दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो इंटरव्यू की थोड़ा ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ पाई है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से। तो मेरी आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो आप इंटरव्यू सुनेंगे उसको आप हेडफोन लगाकर सुने। ईयरफोन जो आपका होगा, हेडफोन या ईयरफोन जो होगा वो आप लगा कर सुनेंगे तो साउंड क्वालिटी आपको क्लियर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राय फ्रॉम इलाहाबाद आप सभी छात्रों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि रिट संख्या 8423 ग्रुप सी को लेकर जो उर्दू और के नॉलेज को लेकर रिट पड़ी थी, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बोला था कि मैं एक जल्द ही शॉर्ट इंटरव्यू इस रिट के जो एडवोकेट है मिस्टर सीमान सिंह जी से मिलकर मैं इस रिट के बारे में डिस्कशन करूंगा और रिट में क्या हो सकता है और किसको बेनिफिट मिलेगा इस रिट में। कि जैसा आप लोग जानते हैं कि इस रिट में टोटल 12 लोग हैं, एक मेन पिटिशनर प्लस 11 अदर्स। तो इस रिट को लेकर मैंने उनसे एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, उनसे बातें की, जो आगे आप आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप लोग को मिल रही है, कुछ ने कहा कि रिट खारिज हो चुकी है, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ है। इन चैनल्स के बारे में मैं क्या कहूँ, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप स्टूडेंट देखते हैं कौन कैसी न्यूज़ चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। मेरा जो मोटिव है, जो मेरा मेन है, जो आप लोग के पास, जो आप लोग के सामने मैं रियल न्यूज़, वो भी ग्राउंड जीरो से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ। यहाँ की हर लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ तक कि अब तो केस भी है, केस के रिलेटेड 11 तारीख को सुनवाई है, तो 11 तारीख को क्या इसका ऑर्डर आया है, क्या समरी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप मेरे चैनल पर देख सकें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उस केस की जो फाइल है उसको मैं आप लोग के सामने दिखा दूं। ये देखिए, अशोक सिंह एंड अदर्स, अशोक कुमार सिंह उनका पूरा नाम है और वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। और इनका, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा कि बिना इनकी परमिशन के मैं इनका मोबाइल नंबर आप लोग को नहीं दे सकता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जब ये 11 तारीख को अगर इलाहाबाद आते हैं तो इनका भी मैं एक इंटरव्यू आप लोग के सामने लेकर आऊँगा, और क्या कैसे अब तक केस में क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर मिलने वाली हैं। आप अदर चैनल की जो भी न्यूज़ है देख ही रहे हैं, क्या वो रील दिखा रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो ये देखिए, उस केस की फाइलें के कुछ पेजेस है, मैं आपको दिखा दूं। मैं पूरे पेज तो नहीं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर के हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं कोई फेक आपको फ़ाइल नहीं दिखा रहा हूँ, ये रियल फ़ाइल है। अब तो आप ये यकीन कर ही सकते हैं कि मैं जो न्यूज़ दे रहा हूँ वो रियल ही है। और इसके अलावा जो भी मेरे हेटर्स हैं, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जो अदर चैनल के सपोर्टर्स हैं, उनका बस एक ही काम है, वो मेरे चैनल पर आकर बस निगेटिव कमेंट करना। तो आप निगेटिव कमेंट करिए, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और छात्र जान रहे हैं कि कौन रियल न्यूज़ दे रहा है, कौन फेक न्यूज़ दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राय फ्रॉम इलाहाबाद। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो 8423/2018 की जो रिट पड़ी थी, इसके संबंध में 2-3 दिन से न्यूज़ चल रही थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मिस्टर सीमान सिंह जी जो इस रिट के काउंसलर हैं, पिटिशनर के, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे उनका, अगर वो सर अलाउ करेंगे तो मैं एक शॉर्ट इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। तो सर से मैंने रिक्वेस्ट की, सर ने रिक्वेस्ट मान ली है। तो आइए इस रिट के बारे में डिटेल रूप से सर से आप देख रहे हैं। मिस्टर सीमान सिंह जी जो इस रिट के काउंसलर हैं, बहुत ही काबिल वकील हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो सर इस रिट के बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे आप? ये रिट अशोक कुमार सिंह एंड 11 अदर्स की रिट है ये। इस रिट में इन्होंने ये क्लेम किया है कि इनके पास उर्दू की क्वालिफिकेशन नहीं, इसलिए वो जो एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट थी उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने पीए पे अप्लाई कर दिया। और बाद में इनको रिटन एग्जामिनेशन के बाद जानकारी मिली कि ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास उर्दू की क्वालिफिकेशन नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन जो कि इन पिटिशनर्स के पास है, वही क्वालिफिकेशन इन कैंडिडेट्स के पास भी थी, लेकिन इन्होंने जूनियर असिस्टेंट पे अप्लाई किया, इसलिए इनका जो कैंडिडेचर है पीए प्लस जूनियर असिस्टेंट दोनों पे कंसिडर किया जा रहा है। तो ये जब कोर्ट के नॉलेज में ये बात लाई गई रिट फाइल करते हुए, तो कोर्ट ने ये पूछ लिया रिस्पोंडेंट से कि क्या आपने कोई भी क्वालिफिकेशन रिलैक्स की है, और रिलैक्स की है तो पिटिशनर्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर इन्फॉर्मेशन होती तो ये जूनियर असिस्टेंट पे ही अप्लाई करते। एक बार जब जूनियर असिस्टेंट पे अप्लाई करते तो दोनों पे ऑटोमेटिक
इनका कंसिडर कर लिया जाता है। तो अब इस पे कमेटी फॉर्म हो चुकी है और कमेटी ये डिसाइड करने की कोशिश कर रही है कि क्या इन पिटिशनर्स को जूनियर असिस्टेंट पे इनका जो कंसिडरेशन है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी फाइनल आर्गूमेंट होगा और उसके बाद जजमेंट आएगा। और एक चीज़ कि ये ऐसे केसेस में पिटिशनर्स के लिए ही ऑर्डर आता है। रीज़न ये है कि कोर्ट ये नहीं जानती कि जूनियर असिस्टेंट पे कौन कौन अप्लाई करना चाहता है। जो अप्लाई करना चाहता है वो कोर्ट के सामने आया है, अपनी बातें रखी है, और कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेती है रिट तो ये पिटिशनर्स को जूनियर असिस्टेंट पे क्लेम कंसिडर करने के लिए ये ऑर्डर। तो जैसा कि देखा कि आप लोगों ने इस केस रिलेटेड जो भी आप लोग के डाउट से सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और एक बात और आजकल ये लॉ सिस्टम में चल गया है कि जो भी याची कोर्ट में जाएगा उसी को रिलीफ मिलेगा। तो इस केस में अभी तक केवल 11 लोग प्लस एक उनको मिलाकर 12 लोग हैं, और अगर कोई फैसला आता है तो उन्हीं पे लागू होगा, ना कि ओवरऑल कैंडिडेट पे कि जिन्होंने केवल और केवल पेड अप्रेंटिसशिप ही फिल किया था और उन्होंने जेए का फॉर्म नहीं फिल किया था। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो इच्छुक हैं अपनी स्वेच्छा से, इसको अन्यथा में ना लीजिएगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से अगर चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट पे हो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 सीटें आती हैं तो 100 में से बस 20 से 25 सीटें ही पीए के लिए आती हैं और 70 से 75 सीटें आपकी जेए के लिए आती है। तो इस भर्ती से रिलेटेड अगर आप में योग्यता है और आप नहीं चाहते हैं कि अगर ये फैसला आ जाए केवल 12 छात्रों पर ही लागू हो, तो आप भी इस रेट में शामिल हो सकते हैं। और सारे डाउट मैंने आप लोग को देखिए मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप डिसाइड करिए कि ये क्या है। इसमें बहुत ही जल्द फैसला आ जाएगा, और अगर फैसला आता है तो उन छात्रों के लिए जिनके ऊपर ये लागू होता है तो केवल उन्हीं पे जाएगा, और बाकी के जो रेट में नहीं है या केस से रिलेटेड नहीं है तो उन पे ये फैसला फाइनली नहीं लागू होता है।